नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है। मैं सब भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंसु राष्ट्र यानी कि छात्र नीति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक सिन्नक के यानी फ्रस्टम के ऊपरी और निचले सिरे के यानी कि एबो और बिलो पार्ट्स की त्रिज्या रेडियस इज क्रमशः रिस्पेक्टिवली 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसके निचले सिरे पर यानी कि बिलो पार्ट पर एक शंक्वाकार यानी कॉनिकल आकृति यानी डायग्राम की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर बनी हुई है। तो ठोस आकृति यानी सॉलिड डायग्राम का आयतन ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाना पड़ेगा तो पहले हम चित्र बना देखो पहले हमें लेना है क्या लेना है, पहले हमें लेना है सिन्नक यानी कि फ्रस्टम मतलब फ्रस्टम ऑफ ए कौन, फ्रस्टम ऑफ ए कौन शंकु का सिन्नक, शंकु का छिद्र। तो वो ऐसा होता है। देखो वो ऐसा मतलब देखो ये बनता है कि देखो 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 मतलब देखो ऐसे बनता है, ऐसे बनता। देखो एक हमने देखो ये बड़ा सा शंकु लिया, कौन लिया, एक हमने बड़ा सा देखो शंकु देखो देखो एक हमने बड़ा सा शंकु लिया, कौन लिया, देखो हमने एक बड़ा सा शंकु लिया, कौन लिया, हमने एक लिया शंकु कौन, शंकु कौन, शंकु कौन। अब इस शंकु को हम कहीं से काट देते हैं, कट कर देते हैं। इस शंकु को हम काट देते हैं, कर देते। मतलब देखो यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से हमने काट दिया तो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा, सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। मतलब ये निचले वाले हिस्से को फ्रस्टम बोलते हैं यानी सिन्नक बोलते हैं। मतलब फ्रस्टम ये इतना होता है, फ्रस्टम इतना, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, सिन्नक बोलते हैं, सिन्नक बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। ये हमारा चिन्नक हो गया, फ्रस्टम हो गया। अब यहाँ पर हियर देखो ये सेंटर है, देखो इसका त्रिज्या भी होगा और इसका भी सेंटर होगा तो इसका भी त्रिज्या होगा। आगे ये जो हाइट है वो चिन्नक का हाइट हो गया, फ्रस्टम का हाइट हो गया, सिन्नक का हाइट हो गया, फ्रस्टम का हाइट होगा। अब यहाँ पर लेना क्या है, देखो अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, चित्र अभी भी कंप्लीट नहीं। देखो ये निचले सिरे में बिलो पार्ट में यानी देखो यहाँ पर हमें दूसरा एक शंकु लेना है। देखो 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 दिया है देखो देखो निचले सिरे पर एक शंक्वाकार आकृति है, निचले सिरे पर एक शंक्वाकार आकृति, मतलब यहाँ पर नीचे शंकु लेना। देखो शंकु ऐसे बनेगा, शंकु देखो ऐसे आएगा, देखो शंकु ऐसे आएगा, देखो निचले सिरे पर देखो ऐसा शंकु आएगा। देखो ये हमारा शंकु हो गया, ये शंकु का ये यही बेस होगा। बेस यहाँ पर कॉमन रहेगा, समान रहेगा, ये शंकु का बेस यही रहेगा, ये सर्कल ही रहेगा। देखो जो फ्रस्टम का सर्कल है वो ही सर्कल ये कोन का भी है, मतलब ये बेस कॉमन है, ये सर्कल कॉमन है, मतलब ये फ्रस्टम का जो रेडियस होगा वो ही ये शंकु का रेडियस होगा। जो फ्रस्टम का रेडियस होगा यानी ये रेडियस होगा वो ही रेडियस एक कोण का, मतलब रेडियस त्रिज्या यहाँ पर सेम रहेगा, त्रिज्या सेम रहेगा। अब दूसरा यहाँ पर दिया है कि ये शंकर आकृति की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, देखो ये ऊंचाई ये 3 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर, ये इतना 3 सेंटीमीटर, देखो ये ऊंचाई देखो ये हमारा शंकु है तो ये शंकु का ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है। अब दूसरा दिया है कि देखो देखो अब सिन्नक के बारे में दिया है, फ्रस्टम के बारे में दिया, देखो फ्रस्टम के बारे में दिया है कि देखो
ऊपरी और निचले से त्रिज्या इतना है, मतलब देखो बड़ा त्रिज्या कितना है 6, ये त्रिज्या कितना दिया है 6 दिया है, मतलब ये 6 त्रिज्या ये फर्स्टम का भी है, मतलब फर्स्टम मतलब निचले सिरे का त्रिज्या से है, और यही त्रिज्या ये कोण का भी है जो नीचे में है। अब ये ऊपले सिरे का मतलब ये त्रिज्या कितना है छोटा, यहाँ पर 3 दिया है, ये 3 दिया है, तो ऐसा कुछ दिया है, और इस शंकु का है कितना 3 दिया है, ऐसा दिया है। और देखो 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 ये शंकु का त्रिज्या ये से ही आएगा, ये यहाँ पर न दिया तभी ये ही, देखो यहाँ पर दे दिया है, देखो ये शंकु का त्रिज्या में से दे दिया है, पर नहीं दिया तभी ये ही आता है, बेस समान ही होगा तब ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। इसलिए देखो यहाँ ये नहीं दिया होता है, ये 6 यहाँ पर यदि नहीं दिया तभी ये 6 तो इसका ही रहता है, इक्वल ही रहता है, तो ऐसा समझना ये। अब यहाँ पर आगे दूसरा क्या करें, देखो यहाँ पर हमें निकालना है ठोस आकृति का आयतन, मतलब सॉलिड डायग्राम का वॉल्यूम, मतलब हमें ये वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम निकालना है, ये इतना आयतन निकालना है, ये वॉल्यूम इतना आयतन निकालना है, मतलब यहाँ पर सिन्नक के आयतन में से ये शंकु का आयतन घटाना, ये पूरे डायग्राम में से ये छोटे डायग्राम ये शंकु का आयतन घटाना है। देखो ये फ्रस्टम के वॉल्यूम में से ये कोण का वॉल्यूम घटाना, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हियर फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। देखो तो ये सिन्नक है यानी फ्रस्टम है, उसका वॉल्यूम निकालने का यानी आयतन निकालने का आउट करने का फॉर्मूला सूत्र ये होता है पाई बाय 3 इंटू एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। फिर से ये जो सिन्नक होता है उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला देखो, ये हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया, पाई बाय 3 इंटू एच, पाई बाय 3 इंटू एच ब्रैकेट में कैपिटल आर का वर्ग प्लस स्मॉल आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर का वर्ग होता है। मतलब यहाँ पर स्मॉल आर मतलब छोटी त्रिज्या और कैपिटल आर मतलब बड़ा त्रिज्या बिग, और हाइट मतलब सिन्नक का है, देखो सिन्नक का हाइट हमें दे दिया है, देखो ये पूरा हाइट हमें दिया, देखो ये पूरा हाइट मतलब सिन्नक का हाइट हमें दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया, तो ये यहाँ पर रखना पड़ेगा। आगे माइनस इसमें से घटाना है हमें ये शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम, देखो अब आगे देखो इस शंकु इसका आयतन का सूत्र वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आगे देखो बराबर, देखो अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो पाई में दिया, मतलब यहाँ पाई का वैल्यू रखना नहीं, पाई को ऐसे रखना है, पाई को वैसा का वैसा ही रखना है। देखो ये पाई का पाई बाई 3 पाई बाई 3 ऐसे रहता है, एच हाइट कितना ये 8 है, सिन्नक का हाइट ये इंटू 8 है, कैपिटल आर, देखो बड़ा त्रिज्या कितना है 6, तो 6 का वर्ग 36 होता है, कैसे होता है, प्लस दोनों त्रिज्याओं का गुणा, एक 3 है एक 6 या 18 होगा, 18 का प्लस यहाँ पर छोटी त्रिज्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 आएगा लास्ट में, तो ये क्या होगा, ये सिन्नक का वॉल्यूम होगा, माइनस करना है हमें, देखो ये शंकु का आयतन, तो ये पहले 1/3 आया, 1/3 आया, बीच में गुणा पाई ऐसे रखना है, आगे इनटू स्मॉल आर का वर्ग मतलब त्रिज्या ही लेना है, शंकु का त्रिज्या मतलब यही त्रिज्या, 6 का वर्ग 36 आएगा, 36 आएगा, और लास्ट में इनटू एच, देखो ये 36 यहाँ पर लिखते हैं, ये 36 इनटू लास्ट में एच मतलब शंकु का हाइट में दिया है 3 दिया, तो यहाँ पर लास्ट में 3 आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर ये पाई बाय 3 इंटू 8 है, आगे ये जोड़ना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर यह देखो 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 8 9 8 9 8 8 16 17 17 और 6 17 और 6 होता है 17 23 23 23 मतलब 2 हासिल 3 नीचे 2 हासिल है 2 हासिल है 3 नीचे ताकि 2 और 1 3 हो गया 3 और 3 6 ये हमें मिला 63 ये एडिशन 63 का 66 होगा। और देखो बीच में यहाँ पर गुणा यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई माइनस ये यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये 3 3 ऊपर नीचे चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बचा ये 36 पाई 36 पाई बचा इधर बचा 36 पाई 36 पाई। अब इसको हल करो इक्वल बराबर इक्वल यहाँ पर देखो देखो ये 3 2 नीचे भी 21 यहाँ 63 होता है ये 63 में 3 से 21 बार में भाग लगता है। अब देखो यहाँ पर ये 8 एकम 8 8 दूनी 16 हमें मिला 168 पाई यहाँ पर और ये माइनस हमें 36 पाई करना तो इक्वल बराबर यहाँ पर घटाना ये तो घटाना ये को कैसे घटाया देखो यहाँ पर 8 में 6 गया हमें मिला 2 6 में से 3 गया हमें मिला 3 और ये 1 का पैसा इस बेस आ जाए और ये पाई का पाई लग जाए 30 में मीन्स दैट 168 बार पाई में से 36 बार पाई घटेगा तो हमारे पास 132 बार पाई बचेगा। इंग्लिश में 168 टाइम्स पाई में से 36 टाइम्स पाई सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास रिमेनिंग 132 टाइम्स पाई रहेगा। और ये क्या है ये आया वॉल्यूम आया तो इसको इंडिकेट करते हैं यूनिट क्यूब में इकाई के घन। यूनिट क्या है यूनिट यानी इकाई हिंदी में इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का घन तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर मतलब ये जो एरिया देखो ये जो वॉल्यूम है ये इसका माप कितना है ये हमारा आंसर है 132 पाई 132 पाई 132 पाई 132 पाई साढ़े यानी देखो विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए किसी लंब वृत्तीय यानी कि राइट सर्कुलर शंकु यानी कोण की ऊंचाई हाइट 9 सर और इसके परिपत्र आधार मतलब बेस का यानी आधार का त्रिज्या 3 सर शंकु को उसके आधार के समांतर मतलब बेस के पर एक विमान द्वारा काटा मतलब जो काटने का साधन होगा उससे काटा कट किया गया उस डिवाइस से कट किया गया जो होगा वो होगा ताकि सो दैट दो भागों में विभाजित हो सके मतलब दो टुकड़ा में बंट जाएगा 2 टुकड़ा हो जाएगा काटा 2 टुकड़ा हो जाएगा। ताकि बोला है कि देखो ऐसा करने पर हमें एक सिन्नक मिले और एक शंकु मिलेगा ऊपर में शंकु मिलेगा नीचे में सिन्नक मिलेगा। ताकि बोला सिन्नक की मात्रा देखो यहाँ पर मात्रा मतलब देखो यहाँ पीछे में करेगा पीछे में क्या दिया वो इम्पोर्ट वो उसका महत्व उसका इम्पोर्ट देखो मतलब ये क्या दिया है वो हमें डिसाइड करना हो निश्चित कर तो देखो उसके लिए पीछे में देखना होता है बिहाइंड में देखना होता है पीछे में देखना बिहाइंड में देखना होता है। बिहाइंड में यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है सेंटीमीटर घन दिया अब घन किसमें लगता है
क्यूब किस में लगता है? आपने अभी भी बताया वॉल्यूम में लगता है, आयतन में लगता है, वॉल्यूम में लगता है, आयतन में लगता है। ये हमें वॉल्यूम दिया है, ये हमें आयतन दिया है। मात्रा मतलब यहाँ पर वॉल्यूम समझना है, आयतन समझना है। आयतन 44 दिया है, तो आगे बोला है कि सिन्नक की ऊपरी सतह के त्रिज्या ज्ञात एबो पार्ट का रेडियस फाइंड कीजिए। तो पहले यहाँ पर हियर हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, चित्र ही बनाना पड़ेगा। पहले हम क्या करते, देखो पहले हम एक शंकु लेते हैं, कोण लेते हैं, शंकु लेते हैं, कोण लेते हैं, शंकु लेते हैं, कोण लेते हैं, शंकु लिया, कोण लिया। अब आगे करना क्या, देखो इसको कट करना है। देखो मान लो, देखो इसको हमने यहां से कट किया तो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। यहाँ पर हमें सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। यहाँ पर हमें सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। मतलब यहाँ पर सेंटर भी मिलेगा, तो ये त्रिज्या हो जाएगा और इसका भी त्रिज्या होगा, तो इसका भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। मतलब यहाँ पर देखो इसको शंकु को हमने कट किया तो निचला से इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, सिन्नक बोलते हैं, सिद्रक बोलते हैं। और ऊपर में क्या मिलेगा, तो शेष बचेगा ऊपर में, वो अल्सो यहाँ पर कोण ही होगा, शंकु ही होगा। ये अल्सो यहाँ पर कोण ही मिलेगा, शंकु ही मिलेगा। यहाँ पर शंकु कोण मिलेगा। मतलब यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक ओरिजिनल शंकु, दूसरा ये फ्रस्टम बन के निचला सिरा, और तीसरा ये छोटा शंकु मिलता है। तो तीन चीजें यहाँ पर होता है। अब डेटा यहाँ पर रखना पड़े। देखो मतलब देखो यहाँ पर इसको यदि हमने ऐसा ज्वाइंट किया तो ये क्या बना, ये सिन्नक का हाइट बन गया, ये फ्रस्टम का हाइट बन गया। ये सिन्नक का हाइट, ये फ्रस्टम का हाइट है। अब डेटा जो दिया है वो देखकर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखकर लिखना पड़ेगा। पहले दिया है कि शंकु की ऊंचाई देखो ये पूरा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, पूरा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है इसका ओरिजिनल हाइट पूरा हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। इसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एच है, मतलब हमने इसको कैपिटल एच नाम दिया। ये पूरे हेड को हमने कैपिटल एच नाम दिया। कैपिटल एच मतलब बड़े शंकु का, मतलब ओरिजिनल शंकु का हाइट 9 सेंटीमीटर। इसको हमने एच सपोज कर लिया, एच मान लिया, एच सपोज मतलब कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच। अब यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये छोटा शंकु, इसका भी हाइट है, इसलिए देखो ये छोटा शंकु मिलेगा। यहाँ पर हमें ये स्मॉल शंकु मिलेगा, छोटा शंकु, इसका हाइट मान लिया स्मॉल एच। देखो ये हाइट इतना है, इतना है छोटा शंकु का हाइट, ये हमने एज्यूम किया स्मॉल एच है, इसलिए देखो यहाँ पर हमने कैपिटल एच एज्यूम किया। बड़े का हमने थोड़ा एच बोला, छोटे का हमने स्मॉल एच बोल दिया। ये इतना हाइट स्मॉल एच है। अब सीधी बात देखो ये बड़ा त्रिज्या, इसको हमने कैपिटल आर दे दिया और इसको हम दिया स्मॉल आर। बड़े को दिया कैपिटल आर, छोटे को दिया हमने स्मॉल आर। मतलब ये छोटा शंकु जिसका त्रिज्या आर है और मतलब स्मॉल आर है और हाइट स्मॉल एच, जबकि वह जो बड़ा शंकु है उसका हाइट कैपिटल एच जो हमने 9 दिया है और इसका त्रिज्या यानी कि बेस का त्रिज्या कैपिटल आर दिया। कैपिटल आर हमने ले लिया, कैपिटल आर हमने एज्यूम कर लिया। अब दूसरा अल्सो यहाँ पर क्या दे दिया, आगे त्रिज्या देखो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दिया। देखो ये 3 सेंटीमीटर दिया, कैपिटल आर बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दिया। देखो परिपत्र आधार की त्रिज्या मतलब बेस क्या है शंकु का, ओरिजिनल शंकु का ये सर्कल है, तो इस सर्कल का त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया, तो वो हमने लिख दिया। आगे शंकु काटा जाता है तो बाकी 2 भागों में विभाजित हो, सिन्नक की मात्रा सिन्नक की मतलब देखो यहाँ पर हियर देखो 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 ये जो फ्रस्टम बना है यानी कि सिन्नक बना उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन हमें 44 दिया है, 44 दिया है, 44 दिया है, 44 दिया है। तो हमें निकालना है सिन्नक के ऊपरी सतह की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिन्नक की ऊपरी सतह, सिन्नक की ऊपर देखो सिन्नक मतलब इसको सिन्नक बोलते हैं, इसका ऊपरी सतह मतलब ये ऊपर वाला सर्कल
और निचला सर्कल मतलब निचले नीचा वाला सर्कल यानी बड़ा सर्कल। फिर से कर देखो, ये चिन्ह का ऊपरी सतह मतलब ये ऊपर वाला पार्ट यानी ऊपर वाला सर्कल छोटा सर्कल, और निचला सिरा बोले मतलब ये निचला वाला पार्ट यानी बड़ा सर्कल होता है। तो यहाँ पर बोला है कि चिन्ह की ऊपरी सतह की त्रिज्या ज्ञात है, मतलब यहाँ पर हमें स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर में निकालना है। स्मॉल आर निकालना मतलब ये छोटे शंकु का त्रिज्या निकालना है। स्मॉल कोण का रेडियस निकालें, स्मॉल कोण का रेडियस निकालें। कैसे निकले? यहाँ पर सीधा सीधा निकलेगा नहीं, सीधा सीधा निकलेगा नहीं, यहाँ पर रेशियो का यूज करना पड़ेगा, अनुपात का इस्तेमाल करना। तो पहले देखो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम ये कैपिटल H एंड ये कैपिटल R का हम रेशियो लेते हैं, ये अनुपात। देखो हम क्या करते हैं, पहले देखो ये कैपिटल H और ये कैपिटल R का रेशियो लेते हैं, अनुपात। देखो यहाँ पर H कितना है, ये H 9 है, रेशियो R कितना है 3 है, तो आगे बाहर आ रही। देखो ये 9 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, और ये 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा। फिर से देखो H बराबर हमने 9 रखा, रेशियो का रेशियो कर, अनुपात का अनुपात। आगे अब आगे कितना है 3 है, यहाँ पर 3 हमने रखा। अब 3 को हम लिख 3 गुणा 1 और 9 को लिख हम 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर देखो ऐसा करने में देखो यहाँ पर ये 9 तो गया है, 3 हमने लिखा है, ऐसा करने देखो यहाँ पर ये 3 एक बार दोनों तरफ चला जाएगा, मतलब इसको हम छोटा कर सकते हैं। रेशियो का मतलब छोटा करना होता है, अनुपात का मतलब छोटा मान होता है, जो छोटा हम कर सकते हैं, मतलब हमें छोटा करना होता है। देन ये 9 को मैं 3 तिया 9 लिखा और 3 को हमने 3 एकम 3 लिखा, देन 3 दोनों तरफ चला जाएगा, 3 दोनों तरफ चला जाएगा, तो इधर बचा एक बार रेशियो, इधर बचा हमारे पास 1, मतलब कैपिटल H और कैपिटल R का रेशियो यानी कि अनुपात 3 और 1 का, 3 और 1 का, 3 और 1 का। मेना स्क्वायर यदि कैपिटल H 3 होगा तो स्मॉल r 1 होगा, यानी कि यदि कैपिटल H 3 दूनी 6 होगा, ये कैपिटल R 1 दूनी 2 होगा। तो ऐसा मतलब होता है, ऐसा मतलब होता है। अब इससे काम हमारा बनेगा नहीं, हमें क्योंकि देखो ये स्मॉल r निकालना है इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमने लिखा ये स्मॉल h रेशियो स्मॉल r, स्मॉल h रेशियो स्मॉल r, स्मॉल h रेशियो स्मॉल, ये कितना होगा, ये इतना ही होता है। मेन बात यहाँ पर यही है, मेन बात यहाँ पर यही है, मेन बात यहाँ पे देखो यही है, मतलब ये जो बड़ा शंकु है तो इसका जो हाइट और त्रिज्या रेशियो होता है, वही रेशियो, वही अनुपात ये छोटे शंकु का होता है, मतलब छोटे शंकु के हाइट और त्रिज्या का रेशियो यही, मतलब 3 1 का ही होगा, 3 1 का ही होगा। फिर से यहाँ पर लॉजिक ये है कि रेशियो सेम होता है, मतलब बड़े शंकु का जो हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वही रेशियो ये छोटे शंकु के हाइट और त्रिज्या का रेशियो के बराबर, मतलब छोटे शंकु की हाइट और रेडियस का रेशियो का, मतलब ये 3 1 3 1 होगा, यहाँ पर 3 1 तो यहाँ पर 3 1 ही आएगा। तो ये यहाँ पर याद करके रखना है, मेन बात यही थी। अब हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हियर देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो इस देखो इसको बाद में देखेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे जब हम वैल्यू रखेंगे तब। अब यहाँ पर हम आगे देखो यहाँ पर हम ये बड़े शंकु का वॉल्यूम निकालते हैं, बिग कोन का वॉल्यूम निकालते, यहाँ पर हम बड़े शंकु का वॉल्यूम देखते हैं। यहाँ देखो वॉल्यूम बराबर, देखो वॉल्यूम बराबर, देखो मतलब देखो वॉल्यूम मतलब देखो ये बड़े शंकु का वॉल्यूम, इसको हमने v से डिनोट किया, v से इंडिकेट किया, देन v बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ पर त्रिज्या केवल r है बड़े का, इसलिए हम केवल r लिया,
ये तो आगे देखो इक्वल बराबर, देखो ये 1/3 का 1/3, बीच में गुणा गुणा पाई का पाई, देखो 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 ये 9 लिखो तब जाएगा, ये पाई का पाई। आगे रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये 3 का वर्ग 9 होता है, यहाँ पर हमने 9 रख दिया। और h यहाँ पर h बड़ा आएगा, h बड़ा आएगा, h बड़ा आएगा, देखो शंकु बड़ा तो बड़ा h 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 9 लाख में। तो ये हमें मिलेगा, देखो देखो यहाँ पर कटेगा, कटेगा यहाँ पर कटेगा, देखो 3 तिया 9 होता है, यहाँ पर मिला 9 तिया 27 पाई, 27 पाई। ये क्या है, वॉल्यूम है, मतलब पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का, तो माइनस दैट मीन ये जो बड़ा शंकु है ओरिजिनल शंकु इसका वॉल्यूम ये देखो v बराबर हमें मिला 27 पाई सेंटीमीटर, जो 27 पाई सेंटीमीटर का घन। देखो अब आगे, देखो अब आगे देखो अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया है, अब देखो अब हमें दिया है, अब हमें भी दिया कैश में दिया, देखो हमें कैश में दिया, क्या दिया है हमें कैश में, ये सिन्नक का वॉल्यूम दे दिया है। अब देखो अब ये छोटा शंकु है तो इसको वॉल्यूम को हम v1 से v0 कर देते हैं, v1 हमने एज्यूम कर लिया, फिर से ये छोटा शंकु इसको वॉल्यूम को हमने v1 एज्यूम कर लिया, और ये सिन्नक है तो इसको वॉल्यूम को हमने आयतन को हमने v2 एज्यूम कर लिया, v2 मान नहीं, देखो यहाँ पर v2 बराबर हमारे पास 44 दिया, ये v2 बराबर हमें 44 दिया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखो अब हम ये 44 को पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 44 को हम पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे, देखो पहले देखो हमें लाना है इक्वल बराबर, हमें लाना है पाई, तो देखो पहले 44 का 44 रखा गुणा, हमें लाना है पाई, तो पाई का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 22/7, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया 22 से गुणा किया 7 से भाग गया, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 7 से गुणा भी करना पड़ेगा और 22 से भाग भी देना पड़ेगा, मतलब देखो 22/7 से मल्टीप्लाई किया, ऑल्सो हमने 7/7 फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पर 7 वापस चला गया, 22 वापस चला गया, तो ये फिर से 44 का 44 रह जाएगा, मतलब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, तो हमें मालूम है कि 22/7 पाई होता है, इसलिए 22/7 पाई होता है, इसलिए देखो ये ऐसा करने का रीजन कैलकुलेशन इजी करना है, कैलकुलेशन इजी पड़े इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर आगे क्या होता है, ये 22 दूनी 44 होता है, तो आगे देखो ये 7 दूनी 14 पाई होगा, देखो 7 दूनी 14 और ये 22/7 पाई होता है, ये पाई हो गया 22/7 पाई, ये 7 दूनी 14 पाई है, मतलब v2 की मतलब ये 44 था वो पाई में कन्वर्ट हो गया, मतलब पाई में कितना हो गया, ये v2 हो गया, v2 में 14 पाई 14 पाई 14 पाई 14 पाई 14 पाई 14 पाई। अब आगे क्या देखो, देखो अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे हमें निकालना पड़ेगा v1
V1 इस छोटे शंकु का वॉल्यूम देखो हमें निकालना है V1 V1 ये बराबर क्या होगा? तो ये सीधी बात है, देखो ये V में से हमें ये VT को माइनस करना पड़ेगा। देखो यदि हमें V1 निकालना तो उसके देखो ये पूरे में से मतलब V में से हमें V2 मतलब सिन्नक का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ताकि बराबर इक्वल हल तोड़ो। क्या V कितना है? V यहाँ पर है 27 पाई माइनस V2 कितना है? पाई के फॉर्म में 14 पाई 14 पाई, तो इक्वल बराबर क्या मिलेगा? ये यहाँ पर देखो 27 में से 14 गया कितना, देखो 6 7 12 13 पाई हमें मिले, 13 पाई मिले। मतलब ये छोटे शंकु का वॉल्यूम 13 पाई सेंटर क्यूब 13 पाई सेंटर क्यूब। अब देखो यहाँ से भी हमारा आंसर निकलेगा नहीं, हमें आर निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखो V1 मतलब ये छोटे शंकु का वॉल्यूम, स्मॉल शंकु का वॉल्यूम, तो ये हमें फॉर्मूला में भी मालूम है, इसका हमें फॉर्मूला मालूम, मतलब फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, सूत्र भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला मालूम है, ये होता है फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब यहाँ पर स्मॉल आर, देखो ये स्मॉल आर है, छोटा शंकु छोटा त्रिज्या, छोटा शंकु छोटा हाइट, ये है देखो ये आर हमें जो निकाल, ये आर आ गया जो हमें निकाल, आर ने यहाँ पर एंट्री मतलब जो हमें निकालना है, तो इक्वल पर यहाँ पर देखो ये हमें 13 पाई मिला 13 पाई, बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर आर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये पाई पाई दोनों तरफ छुट्टी ले निकाल, आगे देखो क्या होगा, आगे देखो यहाँ पर देखो ये 1/3 ऐसे जाएगा। अब ये आर का वर्ग देखो ये आर का वर्ग ऐसे रहेगा। अब मेन बात यहाँ पर एच क्या लिखे वो यहाँ पर मेन बात, तो ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया। देखो ये एच यहाँ पर है, स्मॉल एच यहाँ पर है, स्मॉल एच यहाँ पर मतलब हमें रेशियो मालूम है, देखो ये हमें अनुपात मालूम है, मतलब यदि स्मॉल आर 1 हो तो एच 3 होता है। फिर से यदि स्मॉल आर बराबर 1 हो तो स्मॉल एच बराबर 3 होता है, मतलब 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है, मतलब यहाँ त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ये स्मॉल आर है, वर्ग को मत देखो, यहाँ त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है, तो हाइट कितना होगा, हाइट 3r होगा, 3 टाइम्स होगा। देखो फिर से देखो वर्ग को मत देखो, यहाँ त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है, तो हाइट कितना 3 गुना होता है, तो 3 गुना मतलब 3r होगा, 3 टाइम्स r होगा, 3r टाइम्स r होगा, तो h बराबर यहाँ पर आएगा 3r। यहाँ से हमें मालूम होता है ताकि बराबर इक्वल ये 13 ये 13 ये। अब ऑल्सो ये 3 ऊपर नीचे चला जाएगा। अब ये आर का मतलब आर का एक घात होता है, घात में कुछ ना हो तो हमेशा ऑलवेज एक तो होता ही है, 1 तो होता है। अब ये आर का वर्ग गुना आर का एक घात, आर की 2 घात गुना आर की 1 घात, आर की 3 घात होता है, आर का क्यूब होता है। कुछ कैसे तो ऐसे देखो यहाँ पर बेस क्या है, समान है, आर है, बीच में का है गुना है, तो क्या होता है ऐसे केस में पावर जुड़ता है, घाते जुड़ने हम 3 2 और 1 3 हो जाएगा, तो हमें आर क्यूब मिलेगा, मतलब आर क्यूब बराबर मिला हमें 13। अब हमें तो चाहिए ओनली आर, जस्ट आर। कैसे तो यहाँ सीधी बात है, ये आर बराबर घनमूल 13 होगा, ये स्मॉल आर इक्वल टू घनमूल 13 होगा, मतलब एक तरफ घन हटा दूसरी तरफ घनमूल लगेगा, मतलब ये जो साइन है ये घनमूल का होता है, ये आपको मालूम ही होगा। इंग्लिश में
यदि एक साइड में क्यूब बड़ा दूसरी तरफ क्यूब रूट लगता है, क्यूब रूट लगता है, क्यूब रूट लगता है, क्यूब ये साइन जो है ये क्यूब रूट का है, क्यूब रूट का है। अब आगे देखो ये जो 13 है 13 है 13 है 13 है तो इसका हमें घनमूल मालूम नहीं है। ये 13 है तो इसका हमें घनमूल मालूम नहीं। 13 का हमें क्यूब रूट 9 नहीं है, 13 का क्यूब रूट हमें 9 नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, मतलब यही हमारा आंसर रहेगा। और ये क्या त्रिज्या तो पीछे में लगेगा, पीछे में लगेगा, देखो सेंटीमीटर यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है। मेन स्टार मिनट जो सिन्नक है फ्रस्टम है तो इसके ऊपरी सतह का यानी एबो पार्ट का त्रिज्या ये इतना होगा, 13 का घनमूल होगा, घनमूल 13 होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते, देखो ये छोटा शंकु है तो इसका त्रिज्या यानी रेडियस ये 13 का घनमूल है, घनमूल 13 है। तो फुल एंड फाइनल ये हमारा आंसर है, ये ऐसा ही रहेगा। 13 का घनमूल, देखो 13 का घनमूल 13 का घनमूल 13 का क्यूब रूट इतना सेंटर होगा, तो ये हमारा आंसर है। मेन स्टार विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।